मॉर्निंग स्टूडेंट। सिद्धार्थ के गृह त्याग का चौथे दृश्य का शेष भाग, वो वीडियो बंद हो गया, इसीलिए इसे कंटिन्यू करने के लिए देखिए। सिद्धार्थ अपना यह सादा वस्त्र मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं कि छंदक से कि तुम जो अपना उपवस्त्र पहने हो, ऊपर का ये जो वस्त्र, उपवस्त्र मतलब ऊपर का वस्त्र, वो मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ, और नदी से जल लाकर मेरे ये राजश्री केस काट दो। सिद्धार्थ कहते हैं कि जाइए नदी से जल लाइए और लाकर मेरा ये केस काट दीजिए। केस यानी बाल। छंदक, प्रभु यह नहीं होने का कभी। छंदक बहुत दुखी है और वो कह रही है मुझसे नहीं होगा, ये मैं कभी नहीं कर सकता। सिद्धार्थ कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा छंदक, किंतु तुम्हारे अस्वीकार करने के बाद भी ये कटेंगे अवश्य ही। फिर क्यों नहीं तुम ही काट देते। छंदक रोते हुए जल लेने जाता है, लौटता है और देखिए सिद्धार्थ के केस काटकर धरती पर गिर जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि जैसे तुम्हारी इच्छा छंदक, यदि तुम नहीं काटना चाहते हो तो मत काटो, लेकिन इसे कटना निश्चित है, ये कटेगा ही कटेगा। तो जब इसे कटना ही है तो ये काम तुम ही क्यों नहीं कर देते। छंदक हताश और उदास मन से जाते हैं और नदी से जल ला करके देखते ही देखते उनके केस को काटकर धरती पर गिरा देते हैं। सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न होकर, जाओ छंदक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वास्तव में मेरे विश्वास पात्र रहे। परिवार को सांत्वना देना और कहना कि यदि सिद्धार्थ अपने पथ में सिद्ध हुआ तो कभी लौटेगा। अब जाओ। सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया। अब उन्हें लग रहा है कि वो निर्वाण का मार्ग ढूंढ लेंगे और वो छंदक से कहते हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम वास्तव में ही एक सच्चे भक्त और एक सच्चे सेवक निकले। जाकर के मेरे परिवार को सांत्वना देना और कहना कि यदि मैं अपने पथ पर सिद्ध हो गया तो मैं लौट कर आऊँगा ज़रूर। छंदक, प्रभु लौट चलिए। छंदक के मन में अभी भी उम्मीद है कि वो सिद्धार्थ को लौटा सकते हैं। वो एक अंतिम विनती करते हैं कि प्रभु लौट चलिए। सिद्धार्थ, जाओ। छंदक, देर न करो, अब जाओ। सिद्धार्थ कहते, छंदक बहुत देर हो रहा है, अब जाओ, देर नहीं करना चाहिए तुम्हें। सिद्धार्थ एक बार अपने घोड़े को प्यार करता है। सिद्धार्थ घोड़े से, जिस घोड़े से आए थे उसे वो प्यार करते हैं और देखते देखते छंदक रोते हुए दोनों घोड़ों को लेकर नदी पार करके अदृश्य हो जाते हैं। और देखते ही देखते छंदक रोते रोते महाराज के घोड़ा को और अपने घोड़े को लेकर नदी पार कर कर अदृश्य हो जाते हैं। सिद्धार्थ स्वतः वो अपने आप से कहते हैं, सिद्धार्थ उठो, आगे बढ़ो, चारों दिशाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चलो और निर्वाण का पथ जब तक न मिले चलते रहो, चलते चलो, चलते चलो। सिद्धार्थ अपने आप से कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, प्रत्येक दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मानो ये निर्वाण का पथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो और वो चाहते हो कि जब तक हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक हमें चलते रहना है।
यानी जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक चलना है। ये एक असुलझी सी पहेली सुलझाने के लिए सिद्धार्थ अपने गृह का त्याग किए हैं और अंत में सिद्धार्थ को सफलता प्राप्त होता है और वो जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष की खोज और प्राप्ति में वो सफल होते हैं। इसी के साथ पर्दा गिरता है। धन्यवाद बच्चों।